हेलो गाइस। जैसा कि प्रॉब्लम हमको दिख रही है, प्रॉब्लम एक लेंस की प्रॉब्लम है और हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम से। एक्चुअली में मुझे लेंस का कोई शेप वगैरह तो नहीं दिया है, बट एक सरफेस बना दिया है, बोला ये कोई लेंस है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव दिया है। देखने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे जो हमारी लेंस की फोकल लेंथ दिया है बेटा, डेट इज पॉजिटिव। और कभी भी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है बेटा कि हमारा जो भी लेंस है डेट इज कन्वर्जिंग। ये सब बेसिक आइडिया हमको क्वेश्चन पढ़ के ले लेना है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको बता के रखा है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा लेंस है बेटा, दिस इज अवर लेंस। तो अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पोल। तो डिस्टेंस हम ऑलवेज पोल से मेजर करेंगे और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बता के रखी है वो दिया है 10 सेंटीमीटर पोल से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो हम बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट डेट इज द प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डेट इज आल्सो प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा। If we have to find out the image, we wish to find out the coordinate of image, then we know the basic formula, lens maker formula, that is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा बेटा कि क्योंकि 99% केसेज में ऐसे फार्मूले में हमें v निकालना रहता है, तो हम डायरेक्ट v का फार्मूला यहाँ से सॉल्व करके याद ही कर लेते हैं, जिससे हमारा टाइम कंपटीशन एग्जाम में बचे बेटा। तो डायरेक्ट हम फार्मूलों को यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आएगा यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, इन वैल्यूज को साइन के साथ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो u की वैल्यू है 10, एफ की वैल्यू है 10, साइन के साथ ये हमको बात ध्यान में रखनी है, 10 प्लस 10। यहाँ से पता चला कि भाई मेरी जो इमेज का डिस्टेंस आएगी डेट इज 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है बेटा, कभी भी इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है तो इसका एक ही मतलब होता है मेरे बच्चा कि सर जो भी मेरा इमेज का कोऑर्डिनेट है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब इमेज भी मेरा पोल से राइट की तरफ ही होगा बेटा। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से पता चल रही है बेटा, इसको नोट डाउन करने वाली बात है। या आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हो वही आपके क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को बताएगा बेटा। अच्छा, बेसिक बात हमको और एक पता होती है कि सर इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सर इंसिडेंट रे तो ये है, लेंस से यहाँ पे स्ट्राइक की, लेंस से यहाँ पे स्ट्राइक की, इसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ होगा। सर बिल्कुल रिफ्रैक्शन हुआ होगा। तो क्या बेटा जी, अगर हम इसी रे को आगे ट्रेस करेंगे और दूसरी वाली रे को भी आगे ट्रेस करेंगे, जिस पॉइंट पे मीट की उस पॉइंट ओ को बेटा हमने बोला कि सर ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। तो सर जो मेरी इमेज की पोजीशन है वो तो 5 सेंटीमीटर है और पोल से 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव जाना है, तो इसका मतलब 5 तो कहीं यहाँ पे होगा बेटा जी, यस या नो बेटा। इसका मतलब जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे हैं उनको यहाँ पे मिलना पड़ेगा बेटा। तो हम मिला लेते हैं बेटा, इस पॉइंट पी से रे को यहाँ पे लाके ज्वाइन करा देते हैं बेटा। तो हम कहे ठीक है सर, अगर मैं यहाँ पे रे को लाके ज्वाइन करा दूंगा तो एक रे ये हो जाएगी और दूसरी रे ये हो जाएगी। ये हमारा बन गया बेटा जी, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा बन गया डेट इज इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज 5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी बेटा। अच्छा, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, क्या ऑब्जेक्ट रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट पे रे रियल में नहीं मिल रही हैं, वो तो हमने एक्सटेंड किया है, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है डेट इज वर्चुअल। अच्छा, ये वाली रे की अगर हम बात करें जिसको हमने डैश बनाया, अब हम इसको हाईलाइट कर देंगे बेटा। ये रे मेरी सच में मिल रही हैं सर, ये यहाँ से आई और ये वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे आई, तो ये मेरा जो इमेज है डेट इज रियल इमेज। तो यहाँ से कई बातें निकल के सामने आई, हमने बस
इमेज की पोजीशन या कोऑर्डिनेट को देख के बताया कि हमारा इमेज होगा रियल, यस या नो बेटा, और बनेगा जिधर हमारी ऑब्जेक्ट है उसी साइड में। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से हमको कुछ वैल्यूज लेना सीखना पड़ा कि हाँ कब हम फोकस को पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कब क्या लेते हैं, वो हमने बखूबी यहाँ से सीख लिया बेटा।